ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शो यू स्क्रीन। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है आपकी। राइट। ओके, आज हमने एक और न्यू क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करनी है, जो कि है मैप लेबलिंग। हमने मैप लेबलिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। इसकी पहले टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इज ऑलरेडी filtered. यस सर, काफिल बारा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जी जैसे पूछिए। हमारे पास सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं लिसनिंग में। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक अब फॉर एग्जांपल अगर मैचिंग इन्फॉर्मेशन है तो ये फिक्स्ड बात है कि वो थर्ड सेक्शन में आएगा या सेकंड सेक्शन में आएगा या वो सेक्शंस चेंज भी हो सकता है। सेक्शन चेंज हो सकते हैं। जो मैचिंग इंफॉर्मेशन है, ये मैप लेबलिंग है, ये सेकंड और थर्ड में से किसी में भी आ सकता है। समटाइम्स ये सेकंड में आ जाता है, समटाइम्स ये थर्ड पार्ट में होता है। बट जो नोट कंप्लीशन है या टेबल कंप्लीशन है, ये स्टार्टिंग में आता है और एक लास्ट फोर्थ पार्ट में होता है मोस्टली। जो हमारे पास सारे होते हैं नोट कंप्लीशन वाले क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन। बट जो मैप है, इंफॉर्मेशन मैचिंग है, ये हमारे पास मोस्टली पार्ट 2 में या पार्ट 3 में आ रहे होते हैं। बट ये कंफर्म नहीं होता कि ये हमेशा पार्ट सही 2 में ही आएगा या पार्ट 3 में आएगा। सही सही मैम, इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर्स, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जी, शॉर्ट आंसर्स भी एक लिसनिंग में। क्वेश्चन है। जी जी। लिसनिंग में शॉर्ट आंसर्स। वेट अ सेकंड। अ, जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी शॉर्ट मैम। क्वेश्चन आंसर मैडम कैफील होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। अगर आप एग्नोवेट की इस वेबसाइट पर जाते हो, आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन टाइप्स को देखने के लिए, लास्ट पे ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। बट दीज आर वेरी रेयर। आप अगर, जी जी, बहुत रेयर होते हैं, तो इनको करना ना करना एक ही बराबर है। सही सही। ओके, जो मैप लेबलिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं। बेसिकली हमें एक मैप गिवन होता है और उससे रेलिवेंट हमने उसमें कुछ ना कुछ लोकेट करना होता है। लाइक यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, उसके अगर हम इंस्ट्रक्शन रीड करें, लेबल द मैप बिलो, ड्रैग द करेक्ट लेटर्स ए टू जी नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमने एक चीज देख लेनी है कि हम लोगों ने आंसर क्या करना है, लेटर्स आंसर में देने हैं ए टू जी। जो क्वेश्चन होता है वो इस टाइप का होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये 4 लोकेशंस हैं जो फाइंड आउट करनी है इस मैप के अंदर। फर्स्ट वन इज ब्रिज फाउंडेशन, रबिश पिट, मीटिंग हॉल, फिश पॉन्ड। ये लोकेशंस हमने फाइंड आउट करनी है इस मैप में। अब इस मैप में आपको कुछ वर्ड्स शो हो रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी। ये हम लोगों ने वर्ड्स इन लोकेशन के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं। लाइक अगर ब्रिज फाउंडेशन है, वो किस जगह पे लोकेट हो रहा है वो हमने बताना है। बट जब यहाँ पर हमारे पास मैप का क्वेश्चन आता है, उसमें हमें थोड़ा सा पहले जब टाइम गिवन होता है ना, लाइक कि यू हैव सम टाइम टू लुक एट द क्वेश्चंस 1 to 4, तो उस टाइम पे हम लोगों ने अपने मैप में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोगों ने देख लेने होते हैं। लाइक अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या देख लेना है उस टाइम में कि यहाँ एक रिवर है, ये कैसल वॉल्स हैं, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है, यहाँ साइट ऑफ करंट डिग है, यहाँ कुछ ट्रीज हैं इस जगह पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट यू आर हेयर। यहाँ पे इन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है कि यू आर हेयर, बट रिकॉर्डिंग में भी वो हमें एक दफा इन्फॉर्म करेंगे कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है अपना मैप।
मैप में आपने, जहाँ पे आपको वो पूरा टूर करवाएंगे इस जगह का, और वो आपको साथ साथ लोकेट करते रहेंगे कि ब्रिज फाउंडेशंस इस पॉइंट पे हैं और रबिश पिट इस पॉइंट पे है। ये चीजें वो हमें साथ साथ इंफॉर्म करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और चीज होती है यहाँ पे डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ पर वो हमें यहाँ से बोल देता है यू आर हेयर, यहाँ से आपने जाना है टर्न राइट। एक तो वो हमें कह सकता है टर्न राइट, तो हम यहाँ से टर्न राइट होंगे इस साइड को, बट वो टर्न राइट की जगह पर ईस्ट भी बोल सकता है, वेस्ट बोल सकता है, या गो स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ। इस तरह से भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। और एक और बात, हमें कॉर्नर इंफॉर्मेशन भी मिल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि वो हमें बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वैल्यू है, या ईस्ट साउथ टुवर्ड्स है कुछ, वेस्ट साउथ, तो वो हमें इस कॉर्नर की तरफ जाना होगा। अगर नॉर्थ वेस्ट है तो हमें फिर इस कॉर्नर की तरफ लुक एट करना होगा। इन क्वेश्चंस में हमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, लाइक अगर वो बोल रहे हैं एट द बॉटम, तो हमें बॉटम साइड पे देखना होगा मैप की। कुछ वो पॉइंट्स बोल रहा होगा इन द सेंटर, फिर हमें सेंटर में, इन बिटवीन। अगर ऑपोजिट है तो हमें किसी ना किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें इसके मेमोराइज करने होते हैं, और वो ये होते हैं, मैंने ये निकाले हुए हैं कुछ। एट द टॉप, एट द बॉटम, on the left, on the right, on the far side. On the far side means opposite side of anything, like if there is any bridge, तो हम कह सकते हैं कि the car parking is on the far side of the bridge, तो वो ब्रिज क्रॉस करके नेक्स्ट साइड पे, ऑपोजिट साइड भी कह सकते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टू द नॉर्थ टू द साउथ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इजी हैं, लाइक हमें पता होने चाहिए मैप लेबलिंग के क्वेश्चन टाइम। और इसमें एक और चीज हमें याद रखनी होती है, सेकंड। जी, अब हमें फॉर इंस्टेंस ये ए कोई ना कोई लोकेशन है जहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। वो हमें बोल सकता है कि लाइक यहाँ से आप जा रहे हैं तो आपका जो, फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें कि ब्रिज फाउंडेशन ए पे हैं, तो वो हमें बोलेगा कि लाइक योर इंफॉर्मेशन या योर मेन लोकेशन इज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द मैप। तो हमें वहीं से पता चल जाएगा नॉर्थ वेस्ट साइड इस कॉर्नर पे कुछ ना कुछ है। अगर वेस्ट साउथ बोला है तो वो इस कॉर्नर पे कुछ ना कुछ होगा। ये इस टाइप का ये क्वेश्चन होता है, हमने जस्ट लोकेशंस को फाइंड आउट करना होता है और यहाँ पे उससे रेलिवेंट उसका लेटर ऐड कर देना होता है। अब लोकेशन जब वो हमें दे रहा है उसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए वो पैराफ्रेजिंग काफी यूज हो जाती है। वो किस तरह से यूज हो सकता है, लाइक वो हमें बोल सकता है कि पहले के समथिंग, पहले वो चीज यहाँ रिवर साइड पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन बाद में हमने उसको मूव हो गई, वो इस जगह पर आ गई बिटवीन द ट्रीज। तो ये सब कुछ ट्रैप्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, हमने इसको भी कवर करना होता है और बहुत ध्यान से और फोकस से सुनना होता है। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें, नहीं तो फिर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और इससे मूव ऑन करते हैं। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना कट रही है बार बार बीच में से ना, तो थोड़ा सा अगर माइक का इशू है तो वो सेट कर लें। ओके, अब क्लियर है? जी मैम, अब वैसे तो क्लियर है पर आपके सेंटेंस के बीच में थोड़ी थोड़ी अटक रही है आवाज़ ना। आपको यहाँ तक कुछ इश्यू है जहाँ से समझ ना आई हो, आप मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें, मैं वहां से आपको दोबारा से समझा देती हूँ। नहीं नहीं मैम, अभी तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ओके, यहाँ तक कोई किसी का कोई क्वेश्चन है मैप लेबलिंग से रेलिवेंट? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, तो हमें ये पता होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट किस तरफ है। ये ये मेमोराइज करनी पड़ेगी ये लोकेशन। ये हमें मेमोराइज नहीं, बेसिकली हमेशा नॉर्थ अप साइड पे ही होता है और साउथ डाउन साइड पे होता है, ईस्ट राइट पे होता है और लेफ्ट पे वेस्ट होता है। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें गिवन नहीं होता, ऑलरेडी यह मेंशन नहीं होता कि नॉर्थ अपवर्ड होगा या वेस्ट लेफ्ट साइड पे होगा, लेकिन उसमें हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि नॉर्थ हमेशा अप साइड पे होगा, साउथ डाउन साइड पे है और ईस्ट राइट पे और वेस्ट लेफ्ट पे है। नॉर्मली लेकिन यही यूज किया नॉर्थ और वेस्ट के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में अगर है तो हम इसे नॉर्थ वेस्ट पढ़ेंगे या वेस्ट नॉर्थ पढ़ेंगे?
कुछ भी भी तो बोल कह देता सकते है वो हैं नॉर्थ रिकॉर्डिंग में, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बोल दिया या वेस्ट नॉर्थ बोल दिया, वो दोनों सेम वे में आएंगे। ओके ओके, ठीक हो गया। ये पता है ट्रैक। यहाँ पर मैं ऐड जी ऑन जी। कर दूँ? मैं ऐड ऑन, द पॉइंट इज, ये पूछ रहे हैं ना कि डायरेक्शंस के बारे में। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये डायरेक्शंस लिखी हुई होती हैं पेपर में, सॉरी फाइनल आपके एग्जाम में, और समटाइम नहीं भी लिखी होती। तो ये आपको डायरेक्शंस याद करना होती है। आपको पता होना चाहिए कि बिसाइड्स, बिसाइड भी एक डायरेक्शन है ना। पूछ सकता है कि ब्रिज फाउंडेशन इज बिसाइड्स टू दिस दिस दिस। ठीक है। और इसके अलावा समटाइम्स देखें, आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। ओके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मीटिंग हॉल। रिकॉर्डिंग में वो कह सकता है मीटिंग हॉल इज ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रिवर। ठीक है। या ही वुड से द मीटिंग हॉल इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, या साउथ ईस्ट कॉर्नर, या साउथ वेस्ट कॉर्नर। द पॉइंट इज, आपको ये डायरेक्शन सारी याद होनी चाहिए। लाइक आप गूगल पे जाएं, डायरेक्शंस निकाल के देखें कि कौन कौन से डायरेक्शन आ सकती हैं। लाइक मेरे जहन में इस वक्त बिसाइड्स आ सकती हैं, इज अलोंग साइड, या इस तरह से। ये मैंने ओपन क्रॉस की भी हुई बहुत है यूज होता कुछ डायरेक्शंस। जी मैं आप लोगों को हाँ, शेयर दिस भी इज कर गुड। देती हूँ चैट में। आप इसको ना एक दफा गो थ्रू कर लें ईच एंड एवरी वर्ड। ये काफी इजी है। एट द टॉप, टॉप वाला पॉइंट, एट द बॉटम, डाउन वाला पॉइंट, लेफ्ट राइट, ऑन द फार साइड मीन्स ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, टू द नॉर्थ, टू द वेस्ट, स्लाइटली वेस्ट ऑफ। ये सारी बहुत इजी है और सिंपल है। ये मैं है। शेयर ओके कर मैम, ये देती हूँ। लिंक शेयर कर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं, रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, आप लोग या तो अपने पास एक पेन और रजिस्टर रख लें जिसपे आप साथ साथ लिखते जाएंगे इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, या फिर नोटपैड ओपन कर लें अपने पास ही लैपटॉप में, तो आप उस पर मेंशन या चैट में भी करते रहें। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस, इस स्क्रीन को स्प्लिट कर देते हैं। ओके, ठीक है, इट्स क्लियर। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस है और ये मैप है। अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ और बहुत फोकस से सुनिएगा। ओके, मुझे क्लियर कीजिएगा, आपको वॉइस आ रही है, साउंड आ रही है कंप्यूटर की? यस मैम। पता, जी आवाज जी। नहीं आ रही, जस्ट आपकी आ रही है। ओके, मैम सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। मैं करती हूँ। आप शेयर साउंड करें ना, स्क्रीन शेयर करते हुए। जी मैं 1 मिनट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स जब तक मिस स्क्रीन शेयर कर रही हैं, तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। Please make sure you keep वी to the कैन। paths at all times. हाँ, अब There ठीक are है। a few other things, ओके, the highlights of the अब site, ठीक if you है, अब ठीक like, that I want to mention. ऑलराइट। ओके, मैं अब रिकॉर्डिंग प्ले करने लगी हूँ। When you enter the site, please make sure you keep to the paths at all times. There are a few other things, the highlights of the site, if you like, that I want to mention. Take a look at the map. Our present location is marked at the bottom. This year, we've identified the foundations of an ancient bridge. And it's really exciting today because a team of divers are in the river searching for lost objects. To reach the bridge,
take the main path ahead of you, go straight on, and keep going till the path bends to the left. You'll see a smaller track leading off to the right. Follow that to take you to the river, where the divers are. You might be interested to see the rubbish pit. This is very near the castle walls, in the northwest corner of the site. It actually dates to the time of the castle, and not the ancient village. We found oyster shells and fish bones, and we assumed they were thrown from the castle kitchen above. One area we excavated in the first summer uncovered the site of a meeting hall. We knew it was an important building because it had 2 rows of post holes, deep enough to support a large roof. It's the largest structure in the central area of the site, next to the current excavation area. Last year we discovered a fish pond in the ancient village. Normally these were beside a river. The pond here is further away, but it's possible the river has moved slightly. Anyway, to get there from here, you turn right at the first information board you come to and follow the path into the trees. Before you come out of the trees, you'll see it on your right. If you reach the river, you've gone too far. So, does anyone have... ओके, ये कुछ मैंने भी लगाए हैं, आप लोगों के भी देख लेते हैं चैट में, सबने भेजे हुए हैं. ओके, यहाँ पर अब ये जो उन्होंने सोल्यूशन है इसका हम सबमिट करके भी देख लेते हैं क्या इसका सोल्यूशन है. पहले तो कुछ उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ब्रिज फाउंडेशन से एलिमेंट, ब्रिज फाउंडेशन पे उन्होंने बोला था गो स्ट्रेट एंड टू द पाथ वेयर इट बेंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट. अब यहाँ पे उन्होंने टर्न लेफ्ट नहीं कहा, अगर वो टर्न लेफ्ट बोल देते रिकॉर्डिंग में तो हम यहीं से टर्न लेफ्ट हो सकते थे, बट द स्पीकर सेड बेंड्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. जब हम यहाँ पे पाथ बेंड हो रहा है, वो वर्ड्स के यही मतलब है कि हमें उनको इसीलिए अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हमें पता चले कि राइट लेफ्ट में हमें टर्न लेफ्ट कब लेना है और बेंडिंग लेफ्ट कब लेना है. अब यहाँ पे लेफ्ट बेंड हो रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला राइट towards the right. When the road is bending towards left, then move towards the right. तो उसके बाद हमें पता चल गया कि ब्रिज फाउंडेशन बी पे है. और रबिश पिट में उन्होंने क्लियरली बोला था नॉर्थ वेस्ट साइड, कैसल वॉल्स के पास, नॉर्थ वेस्ट साइड. कैसल वॉल्स के पास एफ भी है, बट द स्पीकर मेंशन्ड नॉर्थ वेस्ट साइड, तो इस वजह से हमने ए को लिया. उसके बाद मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल में उन्होंने एक चीज तो मेंशन की थी नेक्स्ट टू दी साइट ऑफ एक्सकेवेशन डिग, इस टाइप का लाइक हमें डिगिंग के लिए वो यूज किया जाता है. नेक्स्ट, अब उसमें डी भी आ सकता था, जी भी, बट उन्होंने एक और चीज मेंशन की थी लार्जर, तो उनमें से जी लार्जर था, तो हमें लार्जर वाली चीज से पता चल गया था कि ये नेक्स्ट टू करंट डिग में जी आएगा. उसके बाद फिश पॉन्ड्स, उसका भी मेंशन था कि ई ट्रीज में मूव करने से पहले पहले आ रहा है राइट साइड पे, तो इसका मतलब ई आ रहा है. बट अभी चेक कर लेते हैं, पता नहीं ठीक है नहीं. आप सबके भी देखें हम. लेट्स ओके. यहाँ पे अगर किसी को किसी एक भी लोकेशन का नहीं इंफॉर्मेशन ठीक से पता चली तो आप बता दें, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. कि कौन सी लोकेशन किस तरह से आई है, ये सबको क्लियर है. हेलो, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay.
ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे मूव ऑन करते हैं। वर्षा, ये ये चैट में आप क्वेश्चन देख लें। ओके, ताहा शायद कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट कर दें। ओके, यहाँ पे ये इन्होंने स्क्रिप्ट भी दी हुई है क्वेश्चन 1 की। यहाँ पे पार्ट 1 की ब्रिज फाउंडेशन में उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, टू रीच द ब्रिज टेक द मेन पाथ अहेड ऑफ यू। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेन पाथ लेना है जो हमारे सामने अहेड ऑफ यू। गो स्ट्रेट ऑन एंड कीप गोइंग टिल द पाथ बेंड्स टू द लेफ्ट। तो हमने स्ट्रेट जाना है तब तक जब तक पाथ लेफ्ट साइड पे बेंड नहीं हो जाता। लेफ्ट टर्न नहीं, लेफ्ट बेंडिंग की बात हो रही है। ओके, यू विल सी अ स्मॉलर ट्रैक लीडिंग ऑफ टू द राइट। वहां पे एक स्मॉलर ट्रैक, अब एक पर्सन लाइक अगर वो इस जगह पे इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो उसका राइट वही होगा और लेफ्ट उसका डाउन साइड पे होगा। अगर कोई लेफ्ट पाथ होता तो यहाँ से उसका राइट अपवर्ड होगा। और एक और चीज स्मॉलर ट्रैक, तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है स्मॉलर ट्रैक की तरफ लीडिंग ऑफ टू द राइट। तो वहां पे हम आगे जाएंगे, फॉलो डैट टू टेक यू टू द रिवर वेयर द डाइवर्स आर। तो यहाँ पर हमारे पास 20 का ऑप्शन बन रहा है ब्रिज फाउंडेशंस का। और रबिश पिट में उन्होंने इन्फॉर्म किया था, you might be interested to see the rubbish pit. This is very near the castle walls in the northwest corner of the site. यहाँ पे उन्होंने हमें बोल दिया हुआ था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये वाला कॉर्नर था, और नियर द कैसल वॉल्स, तो कैसल वॉल्स के करीब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दिस कॉर्नर ये है, तो वो ए इसका ऑप्शन होगा, एफ नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उन्होंने इन्फॉर्म किया है हमें। उसके बाद है मीटिंग हॉल। मीटिंग हॉल के बारे में ये गिवन है, इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेंट्रल एरिया ऑफ द साइट नेक्स्ट टू द करंट एक्सकेवेशन एरिया। एक्सकेवेशन एरिया का मतलब होता है डिगिंग करना, लाइक कहीं जमीन खोदना या इस टाइप का मीनिंग होता है इसका। अब यहाँ पे भी ये मेंशन था साइट ऑफ करंट डिग, और एक और चीज सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया में, अब सेंट्रल एरिया में हमारे पास 2 लोकेशंस भी आ रही थी, और तीसरी चीज उन्होंने मेंशन की है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर जी भी है। ओके, तो इस वजह से हमारे पास जी ऑप्शन मीटिंग हॉल का हुआ। नेक्स्ट है फिश पॉन्ड। फिश पॉन्ड का यहाँ पे एक चीज मेंशन थी, टू गेट देयर फ्रॉम हेयर यू टर्न राइट एट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। यहाँ पे एक चीज जो हमने देखनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड मींस जब मैप हमारी ये मैप वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन थी? सबसे पहली इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें ये दी थी कि आप यहाँ पे हैं, यू आर हेयर, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि आपने वहां तक जाने के लिए यू टर्न राइट एट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड से आपने राइट लेना है। ओके, यू कम टू एंड फॉलो द पाथ इनटू द ट्रीज, और उस पाथ को फॉलो करना है जो ट्रीज के अंदर से होता हुआ जा रहा है, लाइक इस तरफ भी ट्रीज है, इस तरफ भी ट्रीज है। बिफोर यू कम आउट ऑफ द ट्रीज यू सी इट ऑन योर राइट। अब ट्रीज से आउट होने से पहले ही आप उसको राइट साइड पे देख लेंगे। तो वो हमारे पास फिश पॉन्ड है। अब फिश पॉन्ड उन्होंने एक हमें डिस्ट्रैक्टर भी दिया था यहाँ स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर वी डिस्कवर्ड अ फिश पॉन्ड इन द एंशिएंट विलेज, नॉर्मली दीज वर बिसाइड अ रिवर। ये कंफ्यूज करने के लिए था कि वो बिसाइड अ रिवर के, वो सी भी हो सकता है, वो रिवर के साथ है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी होती हैं, बट बाद में उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि एनीवे, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया था एनीवे टू गेट देयर फ्रॉम हेयर। तो इस चीज से हमें कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर यहाँ से ऑप्शन शुरू होगा इसका, यू आर हेयर से। अब क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक दफा ये ट्रांसक्रिप्शन के साथ रिकॉर्डिंग लगा कर देख लेते हैं, आप लोग देख भी लें, आपको पता चल जाए कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ किस तरह से जा रही है ये रिकॉर्डिंग। जी मैम, अब क्लियर है बिल्कुल। ओके, यहाँ पर ठीक है। अगर ये सबको क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे मूव करते हैं। अदरवाइज अगर आप कहते हैं तो एक दफा रिकॉर्डिंग इसकी दोबारा सुन लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियरिटी हो जाए।
मैम सारी नहीं सुनी, ये जो ब्रिज ब्रिज वाली है ना, जो फर्स्ट है मैम, मुझे वो समझ नहीं आ रही। हम डायरेक्ट गए तो मैम हमने टर्न राइट किए, आप टर्न लेफ्ट कह रहे थे। टर्न लेफ्ट नहीं किया हमने, बेंड बेंड लेफ्ट पे जाके वहां से राइट किया। देखें, टू रीच द ब्रिज टेक द मेन पाथ अहेड ऑफ यस यू। मैम। हम लोग यहाँ पे हैं, मेन पाथ यस हमने मैम। लेना है अहेड ऑफ यू जो हमारे सामने है। गो स्ट्रेट ऑन एंड कीप गोइंग टिल द पाथ बेंड्स टू द लेफ्ट। स्ट्रेट जाना है तब तक जब तक पाथ लेफ्ट बेंड नहीं हो रहा। अब अगर हमारा ये हमारा राइट है, राइट ना, ये आप एग्री यस करिए मैम। ना, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। यस। ठीक है, अब यहाँ से उन्होंने हमें टर्न लेफ्ट कहा होता तो हम यहाँ से टर्न लेफ्ट ले लेते, बट उन्होंने एक वर्ड यूज किया है बेंड टू द लेफ्ट। ये टर्न लेफ्ट है, जो एग्जैक्ट ओके। शार्प लेफ्ट हो रहा है उसे टर्न लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पे वो बेंडिंग हो रही है लेफ्ट वर्ड्स। ओके, तो यस यहाँ मैम। पाथ बेंड हो रहा है। यहाँ से रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ मैं दोबारा से, आप यहाँ से एक दफा क्लियर कर लें। श्योर मैम। When you enter the site, please make sure you keep to the paths at all times. There are a few other things, the highlights of the site, if you like, that I want to mention. Take a look at the map. Our present location is marked at the bottom. This year, we've identified the foundations of an ancient bridge. And it's really exciting today because a team of divers are in the river searching for lost objects. To reach the bridge, take the main path ahead of you, go straight on, and keep going till the path bends to the left. You'll see a smaller track leading off to the right. Follow that to take you to the river, where the divers are. You might be interested to see the rubbish pit. This is very near... ओके मैम, क्लियर है आपको? यस मैम, अब क्लियर है। थैंक यू मैम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट? जी मिस कैपिल बार, आप क्वेश्चन कर लें अपना। मैम ये मैप्स हो तो जाते हैं, लेकिन इनकी जो मसला यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो इन्होंने वोकेबलरी, मैप्स की जो वोकेबलरी यूज़ की होती है, तो ये वोकेबलरी हम कहाँ से लर्न कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ लीड्स ऑफ, हेड ऑफ, क्रॉस रोड्स, बहुत इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए होते हैं। ये सारे वर्ड्स यहाँ पर ये मेंशन है, आप इन सबको वन बाय वन गो थ्रू कर सकती हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, और एग्जांपल्स के साथ कि लाइक ये वर्ड है तो इसकी ये एग्जांपल बन सकती है और इस तरह से है। ये प्रैक्टिस करने से ही आती है, और बेसिकली ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज नहीं हुए होते। कुछ होते हैं कि लाइक ट्रैप्स यूज हो जाते हैं। सही सही। एक मिनट। और मोस्टली वर्ड्स वही होते हैं जो हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, अपने राइट लेफ्ट नॉर्थ ईस्ट। कोई एक दो होते हैं जो कि इस तरह के आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते, तो वो कुछ ही डायरेक्शन के कुछ वर्ड्स होते हैं, डायरेक्शंस के। तो वो आप अगर प्रिपेयर कर लें और याद कर लें तो आपके मैप्स वाले सारे क्वेश्चन उससे हो सकते हैं। सही सही। और यहाँ ये मैम आयशा ने भी ग्रुप में शेयर की हुई एक यूट्यूब वीडियो, आप वो भी चेक कर सकते हैं स्ट्रेटजीज के लिए मैथ्स की। सही सही। ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। ऑल क्लियर? ओके, मुझे लगता है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मैप क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी इसीलिए लगते हैं कि उसमें हमने साथ साथ डायरेक्शंस भी देखनी होती हैं, अपने आप को लोकेट भी करना होता है और समटाइम्स साथ लिखना भी होता है, तो इन चीज़ों में थोड़ा इश्यू आ जाता है। अब हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं वो हम मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन टाइप देखने जा रहे हैं। मैचिंग इंफॉर्मेशन में हमने एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन से मैच करना होता है जो उससे रेलिवेंट होती है। इसका कुछ पे कर लेते हैं इनमें से, ठीक है ये करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज होती है जो हमने सबसे पहले जो रीड करनी होती है किसी भी क्वेश्चन में, वो होती है उसकी इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने करना होता है कि वो वन वर्ड आंसर करना है, हमने टू वर्ड करना है, या कोई लेटर है आंसर में, या अल्फाबेटिक, जो भी चीजें हमें इंस्ट्रक्शन से पता चल रही होती है। अब इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस में है चूज 6 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स, एड राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई। इसमें भी हमने लेटर्स ही ऐड करने हैं, ए टू आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक कोई भी लेटर ऐड करना है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। अब हमारे पास कम्युनिटी वॉलेंटियरिंग एंड लोकल फेस्टिवल इवेंट्स। ओके, ये हमारे पास टॉपिक नेम है कि कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे, लोकल फेस्टिवल इवेंट्स हैं, और उसमें कोई ना कोई वॉलेंटियर वर्क हो रहा होगा कम्युनिटी से रेलिवेंट। अब यहाँ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कुछ पॉइंट्स गिवन है कि प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट। हम इसमें से जो की पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग पब्लिसिटी अबाउट अ कौंसिल सर्वर सर्विस, ओके पब्लिसिटी, contacting local businesses, giving advice to visitors, collecting feedback on events, selling tickets, introducing guest speakers at an event. Guest speakers के relevant है, encouraging cooperation between local organizations, encouraging cooperation, helping people find their seats. Okay, helping people. अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें ये कुछ एक्टिविटीज गिवन है कि लाइक इंटरटेनमेंट कोई प्रोवाइड हो रही है कहीं पर, कोई एडवाइस दी जा रही है विजिटर्स को, टिकट सेल की जा रही हैं, ये कुछ एक्टिविटीज है। ये एक्टिविटीज कुछ वॉलंटियर पीपल ने करनी है, लाइक वॉलंटियरिंग वर्क है, वॉकिंग अराउंड द टाउन। ये किस इंफॉर्मेशन से मैचिंग होगा ऊपर इन सब में से, इस चीज को कहते हैं इंफॉर्मेशन मैचिंग। यहाँ पर walking around the town center, helping at concerts, getting involved with community groups, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जब हमारे पास एक स्पीकर, जब रिकॉर्डिंग ऑन होगी, हमारे पास वॉइस ऑन होगी, तो वो क्वेश्चंस तो लाजमी बोलेगा कि, और ये ऑर्डर में ही होते हैं हमेशा। सबसे पहले वॉकिंग अराउंड का आंसर बोलेगा, फिर हेल्पिंग एट कॉन्सर्ट्स का, फिर गेटिंग इन्वॉल्व का, ये ऑर्डर में होते हैं। तो क्वेश्चंस तो वो बोलेगा ही बोलेगा, आंसर वो सारे नहीं बोलेगा। वो इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आंसर बोल सकता है उससे रेलिवेंट, नेक्स्ट का भी इनमें से कुछ बोलेगा। इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना। अब क्वेश्चन है हमारे पास 6, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 6 से ज्यादा है, तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूज नहीं होने। हमने सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन देख लेनी है, जल्दी से इसको स्किम कर लेना है माइंड में कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स हैं, और जब इनकी बात होगी ये स्पीकर सारे बोलेगा कि ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, ये हर पॉइंट बोलेगा, तो हमें हाईलाइट करने की जरूरत है इंफॉर्मेशन को, ताकि इससे रेलिवेंट जब वो इसकी बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में आ जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन की बात हुई है। हमने उससे रेलिवेंट उसका लेटर इसमें पुट कर देना है कि जहाँ पे वॉकिंग अराउंड द टाउन सेंटर की बात हो रही है, तो उसमें इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन उससे मैचिंग है, कौन सा वॉलंटियर वर्क इससे मैचिंग है, तो हम लोगों ने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी होती है। अगर किसी को इंफॉर्मेशन मैचिंग की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, फिर हम मूव करते हैं इसकी रिकॉर्डिंग की तरफ। मैम मेरा एक सवाल था, इसमें सिनोनिम वो यूज करता है या एग्जैक्ट
इंफॉर्मेशन ही कहेगा, जैसे प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, तो यही कहेगा या इससे मिलते जुलते भी वो कह सकता है? नहीं, वो पैराफ्रेजिंग यूज कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो आपको बोल सकता है कि अ पर्सन हु लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल और एनी क्रिकेट, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ मेंशन हो कि दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव, तो उसकी पैराफ्रेजिंग यूज हो रही होगी कहीं ना कहीं। अब अगर उसने यहाँ लिखा हुआ है कि दिस पर्सन इज वेरी एक्टिव, तो यहाँ पे वो लिखा है लेकिन वो वॉइस में कुछ और बोल रहा होगा, उसकी पैराफ्रेज यूज कर रहा होगा कि ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, जो उसको एक्टिव शो कर रहे हैं, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन बोल रहा होगा। तो ये पैराफ्रेजिंग और सिनोनिम्स बोल रहे होते हैं हमेशा, हमने उनको भी अपने माइंड में रखना होता है कि इससे रेलिवेंट ये इसका सिनोनिम आ सकता है। ओके, चीजें ठीक है, और हाईलाइट मेरे ख्याल में जरूरी होता है करना, वरना तो आप मिस कर देते हो इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, जब हम हाईलाइट कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब ये पॉइंट है, हमारे माइंड में बैठ जाता है जब हम हाईलाइट कर देते हैं एक चीज को। अगर टाइम आपके सही पास सही। होता है तो आप क्वेश्चंस को भी हाईलाइट करें, बट क्वेश्चन का ये है कि क्वेश्चंस आप लोगों के बोले जाते हैं जब रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है, तो वो उसने हर एक क्वेश्चन बोलना है, लेकिन उसने हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं बोलनी। हर क्वेश्चन से रेलिवेंट वो कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन बोलेगा, तो इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन हियर, इस क्वेश्चन टाइप में, क्योंकि उसने बोलने सब है पॉइंट्स। इसको एक दफा रीड लाजमी करना है ताकि हमें पता हो कि अब ये वाला पॉइंट है और उसके बाद ये आ गया। अगर हमारा कोई मिस हो जाता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि अब वो नेक्स्ट वाले पे आ गया है, तो हमारा पिछला मिस हो गया है। तो उसमें भी पैनिक नहीं करना, जो नेक्स्ट आता है आप उसके ऊपर फोकस करो, और पीछे वाले का बाद में आंसर कोई ना कोई इनमें से रेलिवेंट देख के लगा देना चाहिए। ओके, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। अगर नहीं है तो फिर इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और आप लोग साथ साथ इसके आंसर्स। इसको मैं 1 मिनट डिफरेंट स्क्रीन पे ओपन करूँ, यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसको ना ओपन करते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको ओपन कर लूँ क्वेश्चन को। ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है और ये क्वेश्चंस हैं। इसको हाईलाइट कर दें जल्दी से। प्रोवाइडिंग पब्लिसिटी, गिविंग एडवाइस टू विजिटर्स, ओके, इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। एक दफा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं ज्यादा अच्छे मैम से। आपने सेकंड टैब शेयर किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक ही विजिबल है। कौन सा? अच्छा, 1 मिनट, मैं इसको शेयर रीशेयर करती हूँ। अब शो हो रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं और फिर इसको देखते हैं। Good morning, everyone. I'm Steve Wainwright from Elmley Town Council, and I organise the town's volunteer scheme. I'm delighted you're all interested in joining the scheme. Our volunteers help to create a sense of community among the many people who live in our historic town of Elmley.
and make residents and visitors feel welcome at local events. First, I'll mention just a few of the activities that volunteers carry out. One is to walk around the town centre streets wearing our volunteer T-shirt. Tourists often ask how to get to a particular shop, and they might also be grateful for recommendations about what to visit. The town holds a large number of concerts each year, and part of the volunteers' role is to get everyone in the audience to the right place as smoothly as possible. You'd be surprised how many people buy tickets, then don't check them, and head for the wrong section of the hall. Volunteers may get involved with community groups, such as sports clubs or gardeners' associations. Here, the volunteers talk about how groups can help each other. For instance, a writing group might want to travel to another town to hear a talk by a well-known author, but may not know that another club has a coach they could travel in. The town produces a monthly magazine, and anyone who lives in the town can send in articles. It's free to residents and is paid for by local businesses. That's the responsibility of the council's advertising department. We depend on volunteers, though, to find out what people think of events they've attended, and any suggestions they have for the future. The volunteers then send a summary to the editors. There are a number of clubs for retired people, and every year the council arranges lunch for all the members. The volunteers welcome the guests, and when everyone's sitting down and relaxing after the meal, some volunteers put on a show, usually around half an hour of songs and short plays. The club members really welcome the chance to chat to the volunteers at these events. The town council has a website, of course, and volunteers are asked to help by making sure residents know about it. It's updated every day with information about future activities, and we want as many people as possible to use it. Before you hear the rest of the Okay. आप लोगों ने भी कर लिए होंगे कुछ HEA सर सैयद अली तकी ने सेंड किए हैं, चेक करते हैं इनको। फोर्थ में ई है, ई लगाया हुआ है, और सिक्स्थ का ए मुझे लग रहा है फिफ्थ का है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी सॉन्ग्स प्ले करना, और इस टाइप का कुछ लिखा हुआ था कि वो सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगा कि उनको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो रही है, बट चेक कर लेते हैं। और हेल्पिंग द वेबसाइट, इसमें मुझे बी शायद, आई थिंक सो, इसका आइडिया नहीं है, बट कुछ भी लगा के चेक कर लेते हैं क्या आता है, क्योंकि मेरे से इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी। अगर आप में से किसी ने लगाया है 6 का तो वो बता दें, चेक कर लेते हैं। मैम ये रिपीट हो सकते हैं सेम ऑप्शन? नहीं, रिपीट नहीं हो सकते, कुछ और DIHE, इसमें C लगा देते हैं। चेक कर लेते हैं इनको एक दफ़ा, और फिर रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन के साथ चेक कर लेंगे। हमारा एक रॉन्ग हो गया, ये लास्ट वाला 6 वाला, और ये जो थर्ड वाला बताया है सर ने बिल्कुल ठीक है। 6 अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन के साथ एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम, एक्चुअल में है क्या। Okay. यहाँ पे वॉकिंग अराउंड द टाउन सेंटर, इसमें उन्होंने क्या इन्फॉर्म किया था, टूरिस्ट ऑफन आस्क हाउ टू गेट अ पर्टिकुलर शॉप एंड दे माइट आल्सो बी ग्रेटफुल फॉर रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट टू विजिट। तो ये जो रिकमेंडेशंस अबाउट व्हाट टू विजिट है, इस चीज़ से कंफर्म हुआ था कि इसका आंसर डी हो सकता है, कि उसमें क्या बताया जाता है, गिविंग एडवाइस टू विजिटर्स को एडवाइस दी जा रही है, रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं।
नेक्स्ट है हेल्पिंग एट कॉन्सर्ट्स। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बोला था is to get everyone in the audience to the right place as smoothly as possible। क्योंकि उन्होंने बोला था कि काफी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सर्ट्स होते हैं हर साल में, तो उसमें वॉलंटियर्स का रोल यही होता है कि वो उन लोगों को उनकी एक्चुअल प्लेस पर लेकर जाएं। तो एक्चुअल प्लेस को हम कह सकते हैं कि वो उनको हेल्पिंग पीपल फाइंड देयर सीट्स। नेक्स्ट थर्ड वाला ये मेरे से मिस हो गया था, किसका देख लेते हैं, गेटिंग इन्वॉल्व विद कम्युनिटी ग्रुप्स। ओके, अब इसका उन्होंने ऑप्शन लगा हुआ है एच। Encouraging cooperation between local organizations. Volunteers may get involved with community groups such as sport clubs or gardeners associations. Here the volunteers talk about how groups can help each other. For instance, a writing group might want, okay, आगे एग्जाम्पल में उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि कौन सा ग्रुप किसके साथ, अगर राइटिंग ग्रुप किसी और टाउन में ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो वहाँ के अनदर क्लब के साथ अपना अपने कनेक्शंस बना सकते हैं ताकि वहाँ ट्रैवल हो सके। The town produces a monthly magazine and anyone who lives in the town can send in articles। okay, यहाँ पे गेटिंग इन्वॉल्व विद कम्युनिटी ग्रुप्स, इसका आंसर एच इसलिए है क्योंकि एच में वो कह रहे हैं इनकरेजिंग कोऑपरेशन बिटवीन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल जो बताई है फॉर इंस्टेंस, उसके बाद से ज़्यादा क्लियर हो गया कि जो उन्होंने बोला है हियर द वॉलंटियर टॉक अबाउट हाउ ग्रुप्स कैन हेल्प ईच अदर। वॉलंटियर्स टॉक किस ग्रुप्स की हेल्प करते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे की हेल्प कर सकें, तो इस चीज से वो इनकरेज कर रहे होते हैं कि लोकल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कोऑपरेशन को। नेक्स्ट वाला है जो फोर, हेल्पिंग विद द मैगजीन। ये सिंपल सा था, इसका पता चल गया था। वी डिपेंड ऑन वॉलंटियर्स फॉर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ इवेंट्स दे हैव अटेंडेड एंड एनी सजेशंस दे हैव फॉर द फ्यूचर। द वॉलंटियर्स देन सेंड अ समरी टू द एडिटर्स, ताकि वो इनकी मैगजीन में हेल्प कर सकें। ठीक है, ये इस पॉइंट से हमें इसका पता चल गया था, कलेक्टिंग फीडबैक ऑन इवेंट्स। इवेंट्स पे लोगों से जो उन्होंने फीडबैक्स लिए वो फिर आगे मैगजीन्स को सेंड कर देते थे, एडिटर्स को, उसकी समरी, ताकि वो फिर मैगजीन्स में शो हो सके। पार्टिसिपेटिंग एट लंचेस फॉर रिटायर्ड पीपल, इसका वही था वो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बातें की थी कि उन्होंने इंजॉय किया है इवेंट को और दूसरी चीज़ें, इसलिए उसका एंटरटेनमेंट वाला आंसर था। यहाँ किसी सर ने कुछ और लगाया हुआ था, इसका एक ही जगह डोंट नो, याद नहीं, चेक कर लेते हैं, बट इसका आंसर ए ही है क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मेंशन थी, ये some volunteers put on a show usually around half an hour of songs and short plays। तो जब वो सॉन्ग्स और शॉर्ट प्लेज हैं तो ये सब ए में आ रहा है इंटरटेनमेंट के पॉइंट में, प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई उनको। द लास्ट वन इज हेल्पिंग विद द वेबसाइट। Okay. The town council has a website, of course, and volunteers are asked to help by making sure residents know about it। Okay, यहाँ पे जो फोर्थ का आंसर था बिल्कुल उसके साथ ही सिक्स का आंसर भी उन्होंने दे दिया था, जिसकी वजह से सिक्स वाला मिस हो गया। और ये इनके ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। हम अभी फिफ्थ को सोच रहे होते हैं अपने माइंड में कि फिफ्थ का ये बन रहा है तो ये लगा दें, और साथ ही उतनी देर में सिक्स का आंसर रिकॉर्डिंग में प्ले हो गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें वॉइस जो लिसनिंग पावर उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा, अब किसी को कोई है इसमें से कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको भी समझ नहीं आया इनमें से कि इसका आंसर ये ही क्यों बन रहा है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो कर लें। मैं चैट में देख लेती हूँ। ग्रेट सर सैयद अली तकी आपके फुल है। If anybody have any question, so you can feel free to ask। अगर आप कहते हैं तो इस क्वेश्चन को एक दफा फिर से करके देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि मैम अभी अगर टाइम की पॉसिबल है तो इसका वो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आप चैट में डाल दें। इसका इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी और स्लैक पे भी आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, स्प्रेडशीट इसकी मैं शेयर करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू।
आप लोगों ने स्लैक पे आप सबने कर लिया था ना iCode गुरु ज्वाइन? मेनली व्हाट्सएप सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा होता है, स्लैक पे हम हर टाइप की डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी इश्यू है तो आप लोग स्लैक पे रीच आउट कर सकते हैं मुझे किसी भी टाइम। आई विल हेल्प यू। रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी, इसकी स्प्रेडशीट भी शेयर हो जाएगी आप लोगों को। इसमें हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग और उसका रेलिवेंट मटेरियल भी मेंशन है। मैम ये जो टाइप है ये थर्ड में आते हैं या सेकंड सॉरी, पार्ट में? ये है मैचिंग टाइप, ये पार्ट 2 में आता है या थर्ड पार्ट 3 में? ये पार्ट 3 और 2 किसी में भी आ सकता है मोस्टली। वैसे मैंने इसको पार्ट 3 में देखा है बट ये 2 में भी आता है। ये यहाँ वाला पर कुछ लग रहा है, ये ऐसे ही होते हैं यहाँ ये पर कोई ये ज्यादा। पार्ट 2 में आया हुआ है। ये टेस्ट 2 है, उसके क्वेश्चन 11 to 16 है, तो ये पार्ट 2 में है। हम्म, ये बेसिकली पार्ट 1 और 4 में नहीं आता, ये पार्ट 2 में आएगा या 3 में आएगा। ये हमें कंफर्म नहीं होता कि वो 2 में आएगा या 3 में आएगा। और ये भी कंफर्म नहीं होता कि ये आएगा भी या नहीं। समटाइम्स मैप वाला आ रहा होता है, समटाइम्स ये आ रहा होता है, या मल्टीपल चॉइस होते हैं। यस मैम, आई वांट टू ऐड समथिंग। और जी समटाइम्स जी। ऐसा भी होता है कि पार्ट 2 में भी आपको मैचिंग आ जाती हैं और पार्ट 3 में भी आ जाती हैं। इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। थैंक यू मैम। तो ये उन्होंने कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन IELTS.org या आइट्स से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें नहीं ऐड होता है कि आपको कौन सा पार्ट किस में आएगा या कौन सी क्वेश्चन टाइप किस पार्ट में आएगी। ये हमने जो इतने भी आज तक टेस्ट देखे हैं उससे रेलिवेंट यही इंफॉर्मेशन है कि ये पार्ट 2 या 3 में ही आ रहा होता है। लेकिन आइट्स के ऑफिशियल रिसोर्सेज की तरफ से कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि ये 2 में आएगा या 3 में आएगा। सही है। इसमें इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल यही है कि यही नहीं पता चलता कि वो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, वो फोर्थ पे या 5 पे। तो ये डिटेक्ट करना मुश्किल होता है काफी। उसके लिए जब हमें एक स्टार्टिंग पे टाइम मिला होता है ना क्वेश्चन को रीड करने के लिए, उसमें हम जल्दी से स्किम कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को कि ये अब ये इंफॉर्मेशन है, इससे रेलिवेंट ये इंफॉर्मेशन है। और ये वाले वर्ड्स तो वो एग्जैक्टली समटाइम्स सेम बोल रहा होता है जो क्वेश्चंस के होते हैं ना, कि वॉकिंग अराउंड द टाउन सेंटर और इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग एट कॉन्सर्ट्स, ये काफी प्रेशराइज्ड बोले जाते हैं स्ट्रेस देकर। तो इस पे चला जाता है ध्यान कि अब ये वाला पॉइंट स्टार्ट हो गया, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन आने लगी है। इसमें जैसे हेल्पिंग विथ मैगजीन, ये वाली, ये तो उसने बोला ही नहीं है मेरे ख्याल में, इसकी सिनोनिम्स हेल्पिंग, जी लिखी है। जी, इसका सिनोनिम यूज हुआ हुआ था हेल्पिंग विद मैगजीन का, ये वाला। मैगजीन। टाउन हॉल्स तो अ लार्ज। मुझे मिला ही नहीं, फिर वो एडवर्टाइजमेंट यूज किया होता है। Yeah, we depend on volunteers through to find out what people think of events they have attended and any suggestions they have for the future. The volunteers then send a summary to editors. जब यहाँ पे एडिटर्स का वर्ड गया है ना समरी सेंड करने का, उससे थोड़ा सा आइडिया हुआ था कि ये मैगजीन की बात हो रही है। नहीं तो वो पीछे वाला जब एज लगा लिया था, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद इसी को वो निग्लेक्ट कर देगा एज का ही जो आंसर भी चल रहा है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हुई थी, मेरे से भी इंफॉर्मेशन मिस हो गई थी थर्ड वाले की। तो उसके बाद मुझे लगा था कि मेरी थर्ड वाली हो चुकी है मिस, तो मैंने फोर्थ पे ही ध्यान रखा था। तो उसमें जब हेल्पिंग विद मैगजीन का आंसर पता चला तो वो पता चल गया था। तो इस वजह से भी थोड़ी चीजें आ जाती हैं। बट बेसिकली यही होता है कि ये वाले उसने सारे मेंशन करने होते हैं, 1 2 3, ये इन्फॉर्मेशन सारी क्वेश्चंस की वो मेंशन करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी मेंशन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पॉइंट्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हेयर। इंफॉर्मेशन के जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वहां पे वो नहीं होते। ओके मैम, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। बाकी ये सेम है और ये समझ में आ जाता है, ये प्रैक्टिस से थोड़ा सा होता है। हमारी जब लिसनिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी तो ये चीजें उद ब उद कवर हो जाती हैं।
ओके मैम।